हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं क्लेफ्ट पैलेट या खंड तालु। इससे पहले मैं आपको क्लेफ्ट लिप पढ़ा चुकी हूँ, खंडोष्ठ, उसी के जैसा मिलता जुलता है खंड तालु। तो चलिए बात करते हैं खंड तालु की भी। सोसे अत्यर्थ दीयते चा अपि तालु श्वासो वात तालु शोष सपित्तात। नहीं याद करना है कोटेशन, केवल लिखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि संहिता में इनका खंड तालु है, खंडोष्ठ है, बस दो तीन लाइन देके छोड़ रखी है। जब आप फाइनल ईयर में ईएनटी पढ़ोगे वहाँ आपका ये टॉपिक आएगा। अभी पीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कभी पूछा भी नहीं गया एग्जाम में, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ेंगे। तो इसके अंदर होता क्या है खंड तालु में, देखिए, जहाँ भी टूटेगा, फूटेगा, फटेगा, सब किसकी वजह से होगा? वात की वजह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वात का प्रकोप होता है, लेकिन किसके साथ? पित्त के साथ। तो पित्त सहित वात के प्रकोप से तालु कैसा हो जाता है? सूख जाता है। सूख जाता है जिससे क्या हो जाता है? सूखेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, जिससे क्या होगा? सांस में कठिनाई होगी, और इसको हम कहते हैं खंड तालु। यानी कि होता क्या है कि यहाँ पे वात और पित्त दोनों का प्रकोप होता है। तालु सूख करके दो भाग में डिवाइड हो जाता है, जिससे बच्चे को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, और इसी को आयुर्वेद में बोला गया है खंड तालु। अब जहाँ वात बढ़ी हुई है, गड़बड़ी सारी वायु ने शुरू की है, तो चिकित्सा भी हम वायु की ही पहले करेंगे। तो इसमें चिकित्सा कराते हैं स्नेहन, स्वेदन और वात सामग्रियों का प्रयोग। बस आयुर्वेद का खंड तालु खत्म। 2 लाइन याद करनी है आपको। फिर बात करते हैं इसकी मॉडर्न में इसको कोरिलेट किया गया है क्लेफ्ट पैलेट से। तो आपने क्लेफ्ट लिप अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो पैलेट में तो कुछ याद करना ही नहीं है, सारा का सारा क्लेफ्ट लिप वाला मटेरियल आएगा इसके अंदर। बस लिप की जगह आपको पैलेट कर देना है। तो ये क्या है? कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी है। अब होता कैसे है कि जिस टाइम पे बच्चे का डेवलपमेंट चल रहा होता है जेस्टेशनल पीरियड में, तो जिस समय पे स्कल का फॉर्मेशन शुरू हुआ, वहां पे क्या हुआ कि आपका पैलेट जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो हार्ड पैलेट, ठीक है, और एक है आपका सॉफ्ट पैलेट। तो जिस समय डेवलपमेंट चल रहा था, उस समय अगर हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए, अलग अलग रह गए, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े नहीं, अलग अलग रह गए, तो उस बच्चे को क्या हो जाएगा? क्लेफ्ट पैलेट हो जाएगा। तो स्कल फॉर्मेशन के समय हार्ड पैलेट बनाने वाली सरफेस यदि पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाती है तो क्लेफ्ट पैलेट कहलाता है। तो दोनों आपस में नहीं जुड़ पाई, हार्ड पैलेट वाली जो सरफेस है वो पूरी तरीके से क्लोज नहीं हो पाई, तो 2 पार्ट में डिवाइड रह जाएगा पैलेट, और उसी को हम कहेंगे क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट जो होता है वो क्लेफ्ट लिप के साथ भी डेवलप हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको देखने को मिल सकता है कि जिस बच्चे को क्लेफ्ट लिप है उसको क्लेफ्ट पैलेट भी हो, क्योंकि लिप भी नहीं जुड़ पाया तो हो सकता है पैलेट भी नहीं जुड़ा हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसमें क्लेफ्ट लिप होगा उसमें क्लेफ्ट पैलेट होगा ही होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि क्लेफ्ट लिप के साथ क्लेफ्ट पैलेट भी डेवलप हो सकता है। वही सेम 4 टाइप है इसके: इनकम्प्लीट, कंप्लीट, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। इनकम्प्लीट में क्या होगा? केवल सॉफ्ट पैलेट वाला पार्ट इन्वॉल्व है, कि सॉफ्ट पैलेट ही बस क्लोज नहीं हो पाया है, हार्ड पैलेट तो पूरी तरीके से क्लोज हो चुका था। तो अगर केवल सॉफ्ट पैलेट इन्वॉल्व होगा तो उसको इनकम्प्लीट बोलेंगे, दोनों पैलेट इन्वॉल्व होंगे तो उसे कंप्लीट बोलेंगे, एक साइड में होगा तो यूनिलैटरल, और पैलेट के दोनों तरफ जो है जो मार्ग है वो ओपन रह गया है तो वो बाइलेटरल कहलाएगा। तो वही सेम टाइप है जो क्लेफ्ट लिप के अंदर मैंने आपको पढ़ाए थे। कारण भी इसके वही सेम रहेगा कि जेनेटिक कारण की वजह से, एनवायरमेंटल, जैसे कि माँ ने स्मोकिंग करी थी जेस्टेशनल पीरियड के दौरान, अल्कोहल इंटेक किया था, या जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बहुत ज़्यादा ले ली थी, उस वजह से क्या होगा, जो है डेवलपमेंट डिफॉर्मिटी बच्चे के अंदर डेवलप हो सकती है। सिम्टम क्या क्या आएंगे?
अब पैलेट पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है तो आप बच्चे को जब फीड कराओगे तो फीड करते टाइम वो नाक से चीजें बाहर निकाल देगा। तो इसमें क्या होगा, वो बोतल फीडिंग के दौरान नेजल रिजेजिटेशन, नाक से बाहर निकाल देगा। कान का इन्फेक्शन होगा क्योंकि यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू जो इन्फेक्शन है वो माउथ से ईयर में जा सकता है, तो ईयर इन्फेक्शन होगा। और क्या होगा, ग्रोथ रिटार्ड देखने को मिलेगी और पैलेट के पूरे क्लोज ना होने की वजह से स्पीच भी कैसे मिलेगी, पुअर मिलेगी और फीडिंग प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, ये सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे और ट्रीटमेंट हम क्या करवाएंगे, सर्जरी।